राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। जब राजा जनक सारे राजाओं महाराजाओं को निमंत्रण भेजने लगे, कौन सी का? सीता के स्वयंवर का, कि जो ये शिव धनुष को तोड़ देंगे सीता की शादी उन्हीं से होगी। परंतु बड़ा जबरदस्त रखा, देश विदेश के सारे राजाओं को निमंत्रण भेज दिए। और जब निमंत्रण अयोध्या को भेजने लगे, राजा जनक के हाथ रुक गया। लोग पूछते क्या हुआ? देखते हैं ऊपर में लिख रहे हैं दशरथ उसके बाद रुका। कहां? राजा जनक कहते हैं बड़ा फेर है। कहो क्या? एक बार ये जनकपुर में अकाल पड़ गया था, भीषण अकाल। लोग यहां से भाग गए थे, कोई यहां नहीं रहते हैं, सब भाग गए। फसल सूख गया, मरुभूमि बन गया, गाछ वृक्ष नहीं, पशु पक्षी मरने लगे थे। ज्योतिषियों से परामर्श हुआ कि अकाली दूर कैसे होगी, कौन यज्ञ करेंगे, कैसे ये होगा? ज्योतिषियों ने कहा महाराज यज्ञ याजन से ये ठीक नहीं होगा। तब आपके राज्य में, आपके महल के सामने जो पीपल का वृक्ष सूख गया है, ऐसा तो हजारों वृक्ष सूखा हुआ है। कहां? धरती मरुभूमि बन गई है, वर्षा होती नहीं है, इसलिए सारे जीव जंतु भी मर रहे हैं। अकाली के डर से लोग रात छोड़ करके भाग रहे हैं। महाराज अगर कोई पतिव्रता नारी आवे, घड़ा में पानी भरे और उस पानी से अगर ये सूखे हुए पीपल के जड़ में डाल दिया जाए, वृक्ष अगर हरा भरा हो गया तो समझिए पतिव्रता की पहचान हुई, साथ ही आपका काली दूर हो जाए। तो महाराज सारे लोगों से ही परामर्श हुआ, सब जगह से कहा निमंत्रण भेजो। मंत्री ने कहा महाराज राजा दशरथ की 3 रानियां पतिव्रता, वहीं क्यों न भेजे, बाहर दुनिया कहां भेजेंगे? बड़ी सत्यवती धर्मात्मा है, महात्मा को सम्मान देने वाली सभी नारियां उनके राज में दीक्षित हैं, गुरुमुख हैं, ऐसे भी पवित्र हैं, ऐसे भी पवित्र हैं, दीक्षित। इसलिए महाराज वहीं पर निमंत्रण भेजा गया। मंत्री आए लेकर के चिट्ठी कि रानी को जाना पड़ेगा। राजा दशरथ बड़ी भक्त वत्सल चिट्ठी देके का ठीक परसों जाएंगे, तब तक में नगर में थोड़ा इसका उत्सव जैसे हो जाए, क्योंकि रानी जा रही साधारण बात है। प्रधानमंत्री चले टमटम पर चढ़ के, सुने हैं ऐसा होगा? टमटम पर चढ़ के प्रधानमंत्री चलेंगे, प्रधानमंत्री चलेंगे तो उनके तो होना चाहिए बॉडीगार्ड कि टमटम। तो कहा नगर को सजाएंगे और जागीरा ठीक चले। दूसरा दिन सुबह में देखते हैं नगर में उत्सव जैसा मेहतरनी काम करने आए। देखते हैं महल में भी बड़ा मेहतरनी आश्चर्यचकित है। तो रानी से पूछती है कि रानी मां ये उत्सव कैसे है? ऐसे से कल शाम में आए हैं राजा जनक के दूत, हम लोगों की बुलाहट है कि पतिव्रता जब आएगी अब वृक्ष में पानी डालेगी, हरा भरा वृक्ष हो, अकाली दूर होगी, वर्षा होगी, फसल लहलाएंगे, कोयल कलरव करेंगे, अकाली दूर हो जाएगी। इसी के लिए संवाद भेजे हैं। तो हम लोग हो गई की तैयारी। मेहतरनी कहती रानी मां
कि छोटी काम करने के लिए आप जाएगी? छोटे काम का तो क्या? अरे माइया कभी बाहर तो निकलती नहीं, देखी हो कोई अखाड़ा होता ना तो पहले छोटका पहलवान को उतारा जाता, एक बार गामा के नहीं उतार दिया जाता तो उसको देखा कहीं भी सभा सोसाइटी में छोटे छोटे को बुलाया जाता, बाद में प्रधानमंत्री बोलते, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री का भाषण हो गया अब बाद में झोला छाप है ना, खादी भंडार सबका प्रवचन होगा छोटका नेता, ऐसा सुने हैं। तो पहले इन लोगों को भर दाम बोलने, हे मैया तुम तीन हो और पतिव्रता की मांग है और कहीं दृष्टि राजा की खोट होगी तब तो सारी प्रतिष्ठा मिट हो जाएगी। देखिए मेहतरने की बात, तब क्या करें? मैया ये काम के लिए हमको भेजना, तो ये काम तो हम ही कर देंगे। रानियों को जच गया कि हो न हो भाई अब तीन हैं। राजा को कहते ऐसी सी बात है, मेहतरनी ऐसी बोल रही है, अगर मेहतरनी ये काम कर देगी तो हम कर लो काहे के लिए जाएंगे, इतना हजारों का खर्च क्यों करेंगे? राजा को भी जच गया, ये ठीक है कम में काम चल गए। मेहतरनी को भेजने तो मेहतरनी के लिए कोई क्या स्वर्ण श्रृंगार से सजी रथ पथ हो जाए, कलेक्टर वाला गाड़ी पर पूरे चपरासियों को भेजेंगे, चले जाइए गाड़ी से चढ़ करके। तो साधारण एक रथ बना करके उनके साथ कुछ आदमी को देते, अब वहां हजारों आदमी हैं इंतजार, राजा जनक के दरबार में की रानी आएगी उनकी तो अगवानी भी होनी चाहिए। हजारों आदमी बैंड पार्टी हर तरफ तैयार होकर अगवानी के लिए आए, थोड़ा दूर बचे तो सब खड़े होते, ये तो रानी की रथ नहीं, रानी आएगी इसी छमछमिया में टूटल का रथ नहीं, टमटम पर आगे रानी। राजा जनक खड़े हो गए, सारे लोग खड़े, रथ जाकर के वहां रुकी तो लोग झांके की रानी तो नहीं, है कौन? ये है मेहतर जो रानी के मकान में काम करती। मेहतरनी कहती आपको काम से मतलब है कि रानी से मतलब? कहने काली दुर्गा, चलिए तो लिए कच्चा घड़ा ले लिया, गई कुआं में नदी में डुबाती, अब उठाई तो एक बूंद पानी नहीं गिरी कच्चा घड़ा। अब वही जब जा करके पीपल के जड़ में जो ही डालती है वृक्ष तो हरा भरा हो गया, वर्षा होने लगी, कोयल कलरव करने लगे, सारे वृक्ष गाछ हरा भरा हो गया, अकाली दूर हो गई। यही जो दूर हुई है का यही बात याद आई सीता के स्वयंवर के समय में। अगर हम भेजते हैं निमंत्रण कार्ड और राजा के कहेंगे राजकुमार को भेजिए स्वयंवर के लिए, कहीं राजकुमार को नहीं भेज करके राजा दशरथ मेहतरबे को भेज देता, इसलिए निमंत्रण राजा दशरथ को नहीं भेजे। ईटुसेन विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चले गए हैं, जब धनुष भंग हुआ है तब निमंत्रण भेजे हैं। भंग होने के बाद कि अब आइए, तब भरत शत्रुघ्न को लेके चले गए। महाराज अब निमंत्रण है असली, उस समय में डर था, क्योंकि राम से आपका बड़ा प्रेम है, राम आपका प्राण है, राम के नाम नहीं रहते हैं। तो हुआ कि राजा महाराजा वहां राजकुमार सब होगा, कहीं राम डर न जाए, कुछ ना एक सब बात सोचते, इसलिए महाराज निमंत्रण नहीं भेजे थे। अब तो धनुष भंग हुआ है, अब आइए बारात के साथ, अब शादी होगी, इसलिए निमंत्रण नहीं भेजे थे राजा दशरथ। तब गए हैं तो वही राजा जनक की पुत्री से शादी हुई है, सीता से राम, और
उनके भाई से कुशध्वज, उनकी पुत्री से लक्ष्मण की, शत्रुघ्न की शादी, उर्मिला से, श्रुति कीर्ति से शादी हुई है लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और सीता से और मांडवी से भरत जी की शादी हुई। तो कहते हैं बहुत जगह ऐसा है कि लोग नहीं जानने के कारण भय में रहते हैं। तो जब तक जान पहचान ही जाने बिना न होई प्रतीति, अब बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, अब प्रीत बिना नहीं भक्ति दिखाई, अजिमी खगेश जल के चिकनाई। किसी से जान पहचान जब तक नहीं है तो भय रहता है ना? भय रहता है। तो जान पहचान कैसे हो, इसी के लिए हमारे यहाँ साधना पद्धति है कि नाम का जप करो और रूप का ध्यान करो।